कोई ठीक है। और 2000 के बाद कोई प्रिंटेड वर्जन नहीं आया, और जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, वेब डूई में। तो वेब डूई भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको दिखा पाऊँ लास्ट में। ठीक है। और इसके जो डेवलपमेंट्स हैं वो कौन कर रहा है, इसके जितने भी डेवलपमेंट्स हैं वो किए जाते हैं OCLC के थ्रू। ठीक है। OCLC इसमें जो भी चेंजेस हैं, जो भी डेवलपमेंट है, कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है, कोई सब्जेक्ट रिमूव करना है, तो ये सारा OCLC करता है। ठीक है। वर्ल्ड में जितनी भी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है उसमें सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन स्कीम अगर कोई यूज हो रही है तो वो DDC है। ठीक है। डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा यूज हो रही है। उसके बाद फिर दूसरी क्लासिफिकेशन जैसे UDC है वो यूज होती है, फिर LC यूज होती है, और भी दूसरी क्लासिफिकेशन फिर थोड़ा थोड़ा उसका कवरेज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज है वो DDC का है, और वो 138 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज उसे यूज करती है। ठीक है। अब जो इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये कैसे बनी हुई है, ठीक है, ये वर्क कैसे करती है, तो ये जो है 10 × 10 × 10 के फॉर्मूला से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इसके जो फर्स्ट मेन क्लास होती है, ठीक है, शुरुआत की DDC की शुरुआत होती है, वहां पे 10 मेन क्लासेस होती है, 10 मुख्य विषय होते हैं। ठीक है। उन 10 मुख्य विषयों को फिर से और 10-10 मुख्य विषयों में और 10-10 विषयों में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद कितने हो जाते हैं, 10 × 10 अगर करेंगे तो कितना सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, कितने हो रहे हैं, 100। ओके गुड। ठीक है। फिर वो 100 सब्जेक्ट को फिर से 10-10 सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो कितने सब्जेक्ट हो जा रहे हैं, 1000। हाँ, तो जो DDC के मेन सब्जेक्ट एक तरह से अगर हम बात करें तो वो 1000 है। ठीक है। इन 1000 सब्जेक्ट्स के फिर और सब डिवीजन होते हैं। तो ये जो 1000 सब्जेक्ट्स हैं ये समरीज में दिए हुए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट समरी इसकी जो है जहाँ पे हमें 10 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, उन 10 सब्जेक्ट्स का सब डिवीजन है 10-10 का, तो वो मेन 100 क्लास मिल जाएगी, वो सेकेंड समरी होगी। और उन 100 सब्जेक्ट्स को फिर से 10-10 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ होगा, वो थर्ड समरी होगी। तो समराइज अगर हम करेंगे DDC को, तो पहले हमें जो मेन क्लासेस मिलेंगे वो 1000 मेन क्लास हमें मिलेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें दिखाऊंगा अभी। अब DDC एक जो स्कीम है इसके अंदर क्या यूज होता है, नंबर्स ही यूज होते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो नोटेशन है ये प्योर नोटेशन वाली स्कीम है। ठीक है। एक होती है, जब स्कीम की अगर हम बात करें तो एक प्योर नोटेशन होता है और एक मिक्स्ड नोटेशन होता है। ठीक है। जो प्योर नोटेशन होता है उसमें केवल एक ही तरह के नोटेशंस यूज किए जाते हैं। जैसे DDC में केवल नंबर्स यूज किए जाते हैं, वहां पे कोई अल्फाबेट नहीं होते हैं। बहुत कम एक दो जगह है जहाँ पे अल्फाबेट यूज होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे केवल नंबर्स यूज होते हैं। ठीक है। और इसकी जो वोकेबलरी है ये बिल्कुल कंट्रोल्ड वोकेबलरी है। और जो DDC के सब्जेक्ट्स हैं ये हेरार्किकल सब्जेक्ट्स हेरार्किकल डिवाइस से बने हुए हैं। मतलब एक सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसका सब डिविजन होगा, उसका और सब डिविजन होगा। हेरार्किकल मतलब ट्री शेप में इसके सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। एक मेन सब्जेक्ट होगा, फिर उसके सब सब्जेक्ट्स होंगे, उनके फिर और सब सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स अब आपने 2 to 3 पढ़ा है। 2 to 3 में हमने डिस्कस किया था कि जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स होती है, एक होती है
प्योरली एनुमरेटेड, ठीक है, याद है किसी को? प्योरली एनुमरेटेड स्कीम्स की बात की थी, फिर हमने ऑलमोस्ट एनुमरेटेड स्कीम्स की बात की थी, फिर हमने सिंथेटिको एनालिटिकल स्कीम्स की बात की थी। तो डीडीसी जो है वो ऑलमोस्ट एनुमरेटेड स्कीम है, यानी उसके जो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो रेडीमेड होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमें बनाने होते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं प्री कोऑर्डिनेट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो पोस्ट कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जो हमें बनाने होते हैं, ठीक है। जो पहली 10 मेन क्लास है इसकी वो ये हैं, ठीक है। 000 है जनरलिया, ठीक है। 100 है फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, 200 है रिलीजियन, 300 है सोशल साइंसेस, 400 है लैंग्वेजेस, 500 इज साइंस, 600 is technology, 700 is art and recreation, 800 is literature and 900 is history and geography। जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कहा है ना, फर्स्ट समरी में मेन 10 क्लासेस हैं, तो ये वो 10 क्लासेस हैं, ठीक है। तो जो पहली 10 क्लासेस हैं या पहले दो जो 10 मेन क्लासेस हैं डीडीसी के अंदर वो ये हैं, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएंगे, धीमे धीमे हम प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए हेरार्किकल स्कीम जैसे मैंने कहा था, तो हेरार्किकल स्कीम क्या होती है? हेरार्किकल स्कीम जनरल टू स्पेसिफिक जाती है, ठीक है। तो जैसे सोशल साइंसेस की बात करें हम, तो सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। अब उसमें से केवल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लैंड इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, लेबर इकोनॉमिक्स है। लेबर इकोनॉमिक्स के और अंदर जाएंगे तो लेबर इन मार्केट आएगा, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, वर्कर्स ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप आएगा, विमेन वर्कर आएगा, और भी इसके सब डिवीजन होंगे। तो ये क्या हुआ, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आगे बढ़ती है इसकी। अब जो किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी बुक अगर आपके पास है तो उसका हम सब्जेक्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो क्लासिफाइंग अ वर्क प्रॉपर्ली डिपेंड्स अपॉन द डिटरमाइनिंग द सब्जेक्ट ऑफ द वर्क इन हैंड। मतलब अगर हमें कोई भी क्लासिफिकेशन नंबर बनाना है तो आपके पास जो बुक हाथ में है, जो भी बुक है, उसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप उसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा, आप उसका गलत नंबर बनाओगे, और गलत नंबर बनाओगे तो दैट बुक विल गो इनटू रॉन्ग स्टैक, ठीक है, रॉन्ग रैक। A key element in determining the subject is author's intent, ठीक है। तो डिटरमाइन, अगर सब्जेक्ट आपको डिटरमाइन करना है तो वहां पे क्या चीज मेन है, वहां पे आप तो वो बुक का जो कंटेंट है वही मुख्य है, ठीक है। बुक का कंटेंट ही आपको हेल्प करेगा उस बुक का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ओपेरा वर्सेस ओपेरा, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है? ओपेरा, एनीवन, कोई बता सकता है? ओपेरा वर्सेस ओपेरा लिखा है मैंने, दोनों टर्म सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या डिफरेंस हो सकता है? सुना है किसी ने ओपेरा टर्म? सर आ रही है। नहीं, टर्म सुना है आपने? ये ओपेरा सुना है आपने? क्या होता है ओपेरा? यस सर, ओपेरा सर ओपेरा एक सॉन्ग होता है, सॉन्ग टाइप होता है। और एक सॉन्ग होता है और एक शायद सॉफ्टवेयर है ओपेरा। वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो ओपेरा Yes, वर्स केवल ओपेरा शब्द सुन के हम किसी बुक का सब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओपेरा अगर हमने बोला और म्यूजिक में डाल दिया उसको, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की बुक हुई वेब ब्राउजर की, तो हमारा गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, बुक भी चाहिए, ठीक है। तो बुक का जो कंटेंट होगा वो हमें हेल्प करेगा उस बुक का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब इस तरह के टर्म्स को क्या बोलते हैं? भाई उनको उनको भाई मोर साउंड सुना दो खोइदा उठा दे। इस तरह के जो सब्जेक्ट टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं, पता है किसी को? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ओपेरा वर्सेस ओपेरा,
होमोनियम्स। होमोनियम्स, करेक्ट। होमोनियम्स कहते हैं इसे। होमोनियम्स वो शब्द होते हैं जो शब्द एक होता है लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। ठीक है, अब आप जब सर आपने स्क्रीन शेयर की है? हाँ, स्क्रीन शेयर की है ना मैंने। नहीं सर, नहीं सर, आपका ही फेस दिख रहा है। स्क्रीन दिख रही है नो, किसी को? स्क्रीन दिख रहा है। दिख दिख रहा है सर। दिख रहा है ना सभी को? यस सर। दिख रहा है। दिख रहा है। आप फिर से ना फिर से जूम को फिर से स्टार्ट करके देखिए, स्क्रीन दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप जब सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, वो सब्जेक्ट कौन से डिसिप्लिन में आएगा, ठीक है, कौन सी जगह पे आएगा, उसका जो कौन से सब क्लासेस में आएगा, कौन सी क्लास आएगी, वो सब चीजें उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी आपको आइडेंटिफाई करना होता है, वर्क कहाँ आएगा पर्टिकुलर, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। क्या हुआ? तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई सब हो रही है, क्या हो रहा है? सब हो रही है। आइडेंटिफाइड, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे ठीक से। ठीक है, तो ये सर वो यहाँ बोल तक रही थी कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। रुकिए, मैं फिर से स्टॉप करके अब हो रहा है सर। हो रहा है ना? सर इन लोगों का नेटवर्क इशू होगा, वरना सबको दिख रहा है सर, इन लोगों का नेटवर्क इशू होगा। हाँ, क्योंकि अगर मेरा सभी को दिख रहा है तो फिर मेरा इशू नहीं है वो, कि आपका किसी का पर्टिकुलर नेटवर्क इशू हो सकता है, कोई और इशू हो सकता है। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके क्लासिफाई करेंगे, उसे इंडेक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसका ये बेसिक्स था। अब इसमें किसी को कोई क्वेरी है? इसमें अभी तक जो हमने थोड़ा समझी है, बेसिक समझा है, उसमें किसी को कोई क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आया? सर ओपेरा वाले दोबारा बता दीजिए। ओपेरा वाले में ये था कि ओपेरा केवल एक एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे मैंने ये कहा था वहां पे कि किसी बुक का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बुक चाहिए, उसका कंटेंट चाहिए। केवल उसके नाम से बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि ओपेरा वर्सेस ओपेरा वाला फिर मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, अब ओपेरा वर्सेस ओपेरा के एग्जांपल में क्या था कि ओपेरा एक शब्द है लेकिन उसकी दो मीनिंग होती है। ओपेरा म्यूजिक में भी होता है और ओपेरा कंप्यूटर साइंस में भी होता है। ठीक है, तो फिर अगर आपके पास बुक नहीं है, आपको केवल ये कहा जाए कि ओपेरा नाम की एक बुक है, उसे क्लासिफाई कीजिए, तो आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, या कर भी देंगे तो ये भी हो सकता है कि सही भी क्लासिफाई हो या फिर गलत भी क्लासिफाई हो, क्योंकि अगर वो म्यूजिक की बुक है और आपने कंप्यूटर में उसको इंडेक्स किया तो वो गलत हो जाएगा। अगर वो म्यूजिक की बुक कंप्यूटर की बुक है, आपने म्यूजिक में किया तो भी गलत हो जाएगा। वाइस वर्सा वो गलत हो सकता है, तो कुछ ही चांस होंगे कि आप उसको सही इंडेक्स करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वो बुक इन हैंड होना चाहिए। और जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास बुक्स होती ही है। डेसिमल क्लासिफिकेशन, सर डेसिमल क्लासिफिकेशन को थोड़ा समझा दीजिए। डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन का ही हम समझा रहे हैं ना, उसका क्या समझना है आपको? ये सारे जो हमने डिस्कस किया ना, वो सारे डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं टेबल। हाँ, वो आज शुरू हुई है ना, वो अभी मैंने समझाया ही नहीं, किसी को शुरू किया ही नहीं है। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे उसकी स्टेप्स होगी, मैं आपको बताऊंगा, वो अब शुरू होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको डीडीसी के बारे में बताया और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। ठीक है, अब डीडीसी जो है, डीडीसी के 3 वॉल्यूम्स होते हैं, जो हम सीखने वाले हैं उसमें 3 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। ठीक है, वॉल्यूम 3 का कोई यूज हमें नहीं होगा। तो सर हमें डीडीसी वॉल्यूम 1, 2, 3 तीनों में जितने भी एग्जांपल देंगे वो सब प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसमें कोई एग्जांपल नहीं होगा। जो वॉल्यूम 3 जो है ना, देखिए वॉल्यूम 3 हमारे कुछ काम का नहीं है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हमारे काम का है। और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में कोई एग्जांपल्स नहीं है।
ठीक है, वहां पे कोई एग्जाम्पल नहीं है, वहां पे केवल सब्जेक्ट्स हैं, नंबर हमें बनाने होंगे। ठीक है, उसको कैसे हाँ हम यूज सर, करें। हाँ सर, हाँ मैं वही कह रही हूँ। हाँ, तो वो हम करेंगे, उसको 1 बाय 1 हम उसको सॉल्व करेंगे, एक एक सब्जेक्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी ने हैंड रेस किया है, मोना। सर ये क्लासेस 13 मई तक है ना कंटिन्यू? हाँ, ये मई तक रहेगी और हो सकता है थोड़ा आगे भी बढ़ जाए, क्योंकि इसमें सर DDC और जूम CC मीटिंग में दोनों ही है? हाँ बोलिए। सर जूम मीटिंग में ही है सारी क्लासेस? हाँ, जूम में ही होगी, क्योंकि 27 बहुत की सारा, 13 मई तक। हाँ जूम में ही होगी, जूम में ही होगी, सारी क्लासेस जूम में ही होगी। अगर किसी दिन जूम नहीं अरेंज हुआ तो फिर मैं गूगल मीट में लूंगा, तो वो मैं पहले ही बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ग्रुप में आपको पता चल जाएगा एवरी डे। ठीक है, आप सभी लोग ग्रुप से जुड़े हुए रहिए, अगर कुछ चेंज होता है तो फिर मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ओके सर, हाँ, ओके सर। ओके, तो DDC के 3 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 इंडेक्स होता है, जिसका हमें यूज नहीं करना है, उसे हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, उसका हमें कोई काम नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल में हमें जो वॉल्यूम काम होते हैं, वो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है वो है टेबल्स एंड समरी। ठीक है, टेबल्स, वॉल्यूम 1 जो है वो है टेबल्स का वॉल्यूम है, और वॉल्यूम 2 जो है वो शेड्यूल्स है। 2 वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 में टेबल्स होती है और समरी होगी, और वॉल्यूम 2 के अंदर शेड्यूल्स होंगे, यानी उसका एक्सटेंशन होगा। तो वॉल्यूम 1 के अंदर पहले 7 टेबल्स हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन मैंने कोई शेयर नहीं की है। ठीक है, राखी, अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है मैंने, स्क्रीन अभी मैंने स्टॉप कर दी है। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 जो है उसके अंदर समरी होगी। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर अगर हम पहली जो 10 मेन क्लासेस है वो याद कर ले और सेकंड जो समरी हम वो याद कर ले, तो इट्स इनफ, या हमें पूरे 1000 याद करने पड़ेंगे जो सेक्शंस हैं? नहीं नहीं, आप अभी याद करने पे जोर मत दीजिए, याद करने पे जोर दोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, अपने आप आपको याद हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है सर याद तो मुझे हो गया है। हाँ, तो बस कोई बात नहीं, वो याद हो गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन केवल याद होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है, प्लस आपको पता लगाना है। आपको अभी मैं बताऊंगा वॉल्यूम 2 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो याद नहीं रह सकते ना, उसको आप कैसे याद करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारी चीजें हमें अपने आप याद हो जाएगी। किसी भी चीज को याद करने की कोशिश मत कीजिए यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, तो अपने आप बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 के अंदर 7 टेबल्स हैं और समरीज है। सर आगे की क्लासेस में टेबल और शेड्यूल्स का थोड़ा समझा दीजिए ना, कैसे करते हैं? सब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होती है उसमें। एक दिन की क्लास नहीं है, ये 7-8 दिन क्लास चलेगी, ये सब कुछ सिखाऊंगा मैं। ठीक है, अभी मैं केवल आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ताकि आपको जो मैं बताऊं तो वो चीजें आपको समझ में आए। ठीक है, सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। मैम पहले आप चीजों को समझ लें। हाँ, आज ये फर्स्ट क्लास है ना हमारी। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके ये सर। फर्स्ट क्लास है, देखिए फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और हम सब कुछ कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वो टेंशन मत लीजिए आप। ओके सर। हाँ बोलिए। सर एक सवाल था, जितना पेपर का असाइनमेंट अभी हम लोग जमा करेंगे वो सबका एग्जाम अभी देना होगा कि मतलब उसको बांटना होगा सर? वो अभी भी दे सकते हो, बांट भी सकते हो आप, वो आपके ऊपर है। तो मतलब जितना, अगर अभी हम पांच पेपर का एग्जाम देना चाहेंगे तो पांच ही तो हमको असाइनमेंट अभी जमा करना होगा? जरूरी नहीं है, असाइनमेंट सारे सबमिट कर दीजिए, एग्जाम 5 दीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, आप लास्ट में पूछिए, अभी अगर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए आप। ठीक है, जनरल क्वेश्चन में लास्ट में ले लूंगा। अच्छा ठीक है सर। ओके, तो वॉल्यूम 1 में जैसे मैंने कहा कि 7 टेबल्स होती है और समरीज होगी। तो समरीज कौन सी होगी, जो मैंने आप 1000 क्लासेस हैं इनिशियल,
उस वो वॉल्यूम 1 में आपको मिलेगी और आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम की शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, आपको अगर कोई नंबर क्लासिफाई करना है तो आपको सबसे पहले समरीज में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको शेड्यूल में जाना होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको टेबल्स दिखाता हूँ पहले कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे 7 टेबल्स है। देखिए, टेबल 1 है स्टैंडर्ड सब डिविजन, टेबल 2 है एरियाज, टेबल 3 है सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, टेबल 4 है इंडिविजुअल लैंग्वेजेस, टेबल 5 है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स, टेबल 6 है लैंग्वेजेस एंड टेबल 7 इज पर्सन। ठीक है, तो ये 7 टेबल्स है। अब टेबल्स होता क्या है? ठीक है, टेबल सब्जेक्ट टेबल ऐसे सब्जेक्ट्स का समूह है जो कॉमन होती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको ये कहा था कि इसके अंदर कुछ नंबर्स बने हुए होते हैं और कुछ नंबर्स हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर्स हमें बनाने होते हैं उसके लिए हमें ये हो सकता है कि टेबल का यूज करना पड़े। क्या हुआ? ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ आपकी पे आवाज अप डाउन हो रहा है। मेरी आवाज अप डाउन हो रही है? सभी को लग रहा है मेरी आवाज अप डाउन हो रही है? मेरा नेटवर्क तो फुल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा क्लियर आवाज? एक बार हुआ था सर बीच बीच में कभी होता है, सब बीच बीच में सर कभी अभी होता है, ठीक है, अभी अदरवाइज ठीक है। इट्स गुड। सर अभी क्लियर है तो आ रहा अभी है आ रहा है बीच ठीक? में थोड़ा बहुत। अभी ठीक आवाज आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है। यस सर। ओके, गुड गुड। हाँ सर ठीक है अभी। ठीक है थोड़ा बहुत। ओके, ठीक है, तो अब जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने जब पीपीटी में आपको दिखा रहा था तो मैंने ये कहा था कि कुछ सब्जेक्ट बने हुए आते हैं और कुछ सब्जेक्ट हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो हमें बनाने होंगे और उसके लिए हमें टेबल का यूज करना होता है। ठीक है, और टेबल में आपकी ऐसे वॉइस क्लियर नहीं है। पता नहीं, मेरा तो नेटवर्क ठीक दिख रहा है सर यहाँ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। पे। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? रुकिए। प्लीज आप लोग अपना नेटवर्क चेक कर लें क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है शायद, तो वो ये देखिए, मैं ये ना ये रिकॉर्ड सुनिए, सब कोई अनम्यूट कर लो। अपने आप को एक तो सब म्यूट कर लीजिए और ये जो अगर ये किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा तो वहां से भी आप देख पाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से, वैसे मुझे तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से अप डाउन हो रहा हो। ठीक है, और उसका हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो आवाज के लिए देखिए सब अपने आप को म्यूट रखेंगे ना तो मेरी वॉइस क्लियर होगी। कभी कभी ये होता है कि अगर 2-3 पार्टिसिपेंट्स की आवाज अगर टकरा जाती है ना, किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो भी ये हो सकता है कि आवाज दूसरे पार्टिसिपेंट्स को सही सुनाई ना दे। ठीक है, ओके, तो हाँ, टेबल की हम लोग बात कर रहे सर थे। तो आपकी वीडियो भी पॉज हो रही है, आपकी वॉइस भी पॉज हो रही है। वॉइस रुकिए, मैं हेडफोन ट्राई करता हूँ, वेट कीजिए 1 मिनट जस्ट।
यस सर। आवाज आ रही है अब मेरी? यस हाँ सर आ रही है। नहीं आ रही? आ रही है आ रही है सर। ETC पिंकी कुमारी का माइक ऑन है, वो प्लीज बंद कर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर की आवाज ही नहीं आ रही। सर कहाँ चले गए? हेलो, अब आ रही आवाज? यस सर। क्या आ रही है? यस सर। यस। हेलो, यस सर आ गई। यस सर। यस सर आ रही है। आ रही है सर। डिस्टर्बेंस हो रही है क्लास में। आवाज नहीं आ रही है सर। म्यूट रखा है सर ने अभी। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस यस सर यू आर ऑडिबल। ओके ओके, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ब्लूटूथ तो मैं नहीं कनेक्ट कर पाया, आई ट्राई लेटर। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ और ट्राई किया है, देखते हैं अगर आवाज सही आ रही है। ओके, अभी आवाज में कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? नहीं है ना अभी कोई प्रॉब्लम? नो सर नो सर नो सर। ओके ओके गुड। ठीक है, तो हम डिस्कस कहाँ कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टेबल वॉल्यूम 1 है वहां पे टेबल होती है और शेड्यूल्स होते हैं। टेबल यहाँ पे 7 तरह की अलग अलग टेबल्स हैं, और टेबल्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अब कॉमन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कॉमन, इसको कॉमन सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, कॉमन आइसोलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। कॉमन सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका यूज, अगर जहाँ पे मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो ये मत समझिए कि सब्जेक्ट का मतलब है कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट्स का मतलब एक सब्जेक्ट का एक पार्ट। ठीक है, जैसे हिस्ट्री हुआ, ठीक है, तो हिस्ट्री भी सब्जेक्ट ही है। तो हिस्ट्री, अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसके साथ हिस्ट्री कनेक्ट नहीं हो सकता?
ऐसा कोई सब्जेक्ट है जहाँ पे हिस्ट्री नहीं जा सकता उसके साथ? सभी सब्जेक्ट के साथ हिस्ट्री जा सकता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो लिटरेचर हो। तो लिटरेचर की हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर होता है, हिस्ट्री ऑफ साइंस होता है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स होता है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी होता है, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी होता है, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन होता है, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी भी होता है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट की हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कॉमन है। ठीक है, तो इसलिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि हिस्ट्री को हम अलग रखें और जब भी हिस्ट्री की जरूरत हो तो हिस्ट्री को वहां से लेके हम उस सब्जेक्ट के साथ ऐड कर लें? ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना होगा, हिस्ट्री लिखना होगा। ठीक है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री होती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हिस्ट्री एक शब्द को हम साइड में रख लेते हैं और जब भी जरूरत पड़ी एक अलग लिस्ट बना लेते हैं, और जब भी जरूरत पड़ी तो हम हिस्ट्री को वहां से लेके अपने सब्जेक्ट के साथ लगा लेंगे। तो हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम हिस्ट्री का नंबर लगा देंगे तो हिस्ट्री हो जाएगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है, हो सकता है ना ये? यस सर। है ना, गुड। तो हो सकता है। तो ये हिस्ट्री मैंने आपको जो बताया वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब समझिए टीचिंग। अब ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसकी टीचिंग नहीं हो सकती या जिसकी स्टडी नहीं हो सकती? नो सर। ठीक है, सभी का हो सकता, सभी के साथ हो सकती है। अब ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें रिसर्च नहीं हो सकता? नो सर। ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हो सकती? ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट है? ये सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ या हर मेन सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कॉमन आइसोलेट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को अलग कर करके उनकी अलग कैटेगरी बना के उनको क्या किया गया, उनको टेबल का फॉर्म दे दिया गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन एक ऐसी ही टेबल है जिसके अंदर सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और टेबल 2 जो है वो एरियाज हैं। ठीक है, अब एरियाज मतलब पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी शहर हैं, ठीक है, नदियां हैं, उन सब का नाम आपको एरियाज टेबल में मिलेगा। ठीक है, अब एरियाज भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टेबल 2 है इसके अंदर कौन सा सब क्या मिलेगा आपको? सभी ज्योग्राफिकल डिविजन्स मिलेंगे, यानी सभी एरियाज आपको देखने को मिलेंगे टेबल 2 में। और सभी टेबल्स में सबसे बड़ी टेबल यही है, क्योंकि दुनिया के हर शहर का नाम, मैक्सिमम, हर शहर नहीं होगा, मैक्सिमम शहर का नाम आपको मिल जाएगा, सभी देशों का नाम मिल जाएगा, सभी राज्यों का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इतना सभी के नाम को लिस्ट करना है तो क्या करना होगा, बहुत ज्यादा जगह चाहिए। तो सबसे बड़ी टेबल टेबल 2 यानी एरिया वाली टेबल है। ठीक है, टेबल 3 जो टेबल है वो सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, यानी ये टेबल हम केवल लिटरेचर के जब नंबर बनाएंगे तभी हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट के साथ वो टेबल यूज नहीं होती है। वैसे ही टेबल 4 है, टेबल 4 है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। तो जब हम लिंग्विस्टिक के नंबर्स बनाएंगे, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज विषय से जुड़े हुए जब हम नंबर्स बनाएंगे या उन बुक्स को क्लासिफाई करेंगे तभी हमें टेबल 4 का यूज करना है, उसके अलावा हम टेबल 4 का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, टेबल 5 जो है वो रेशनिक, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी रेस को या किसी एथनिक या नेशनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे हर ग्रुप की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो जब भी ऐसे ग्रुप्स के नंबर की हमें जरूरत होती है तो फिर हम उसके नंबर्स कहाँ लेंगे, उसको टेबल 5 में रखा गया है। ठीक है, टेबल 6 में दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के नोटेशन दिए हुए हैं, उनके नंबर यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। जब भी हमें किसी भाषा का नंबर चाहिए तो हम टेबल 6 में से लेंगे। ठीक है, और टेबल 7 जो है वो है पर्सन्स पे। ठीक है, तो हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोफेशन के साथ, किसी न किसी काम के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वैसे ही व्यक्तियों का यहाँ पे डिटेल दी हुई है। जैसे डॉक्टर है तो वहाँ पे डॉक्टर लिखा होगा, कोई फिजिसिस्ट है तो फिजिसिस्ट लिखा होगा, मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो मैथमेटिशियन लिखा होगा। ठीक है, इंजीनियर है तो इंजीनियर लिखा होगा, सिविल
इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा है तो सिविल इंजीनियर लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे सारे जो प्रोफेशनल लोग हैं उन प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है जो टेबल 7 में होगी, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सब्जेक्ट्स की हमें जरूरत होती है तो हम वहां से उसे ले सकते हैं, उनको हम कैरी कर सकते हैं और अपने नंबर के साथ हम क्या करेंगे, हम उसे अपने के नंबर के साथ ऐड करेंगे। ओके चिरंजीवी, कोई क्वेरी है बोलिए। सर हाँ सर डिफरेंस बिटवीन टेबल 4 एंड टेबल 6 क्या है सर? ओके टेबल 4, यस आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लगा, मैं सोच ही रहा था कि अभी तक ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। देखिए टेबल 4 जो है, हाँ बोलिए, और कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिए, मैं तो सभी का आंसर दे देता हूँ साथ में। नहीं सर सेम क्वेश्चन है, टेबल सेम 4 एंड क्वेश्चन टेबल है, 6 के अंदर ओके गुड डिफरेंसेस। गुड गुड। देखिए टेबल जी। 4 जैसे मैंने कहा, जब हम लिंग्विस्टिक की बुक को क्लासिफाई करेंगे, लिंग्विस्टिक की बुक को, लैंग्वेज की बुक को, अब किसी भी लैंग्वेज की बुक के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा देख लीजिए, अंग्रेजी भाषा के अगर सब डिविजन्स हैं तो वो क्या होंगे? ग्रामर होगा और वोकैबुलरी होगी। करेक्ट, ठीक है। तो ये जो सब डिविजन है ना, देखिए लिंग्विस्टिक के सब डिविजन्स ये होते हैं कि उसके डायलेक्ट क्या है, उसकी डिक्शनरी क्या है, उसके अंदर उसको लिखा कैसे जाता है, उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसमें वर्ड्स कौन कौन से हैं, उसकी ग्रामर क्या है, ठीक है। तो ये सारे सब डिविजन हैं, वो है इंडिविजुअल लैंग्वेजेस के सब डिविजन, ठीक है। तो वहां पे आपको ये वाले सब डिविजन मिलेंगे कि ग्रामर है, उसका फोनेटिक्स हैं, उसके अल्फाबेट्स हैं, उसके वर्ड्स हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ये सारा आपको मिलेगा टेबल 4 में। और टेबल 6 में क्या होता है, टेबल 6 में हर भाषा का कोड है। जैसे हिंदी भाषा, उसका कोड क्या है, अंग्रेजी है उसका कोड क्या है, अरबी है उसका कोड क्या है, बंगाली है उसका कोड क्या है, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, चाइनीज, जापानीज, इन सब भाषाओं का कोड है। तो ये उसका डिफरेंस है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सागर था, सागर ने हैंड रेस किया था, और कीर्ति ने हैंड रेस किया। यस पूछिए अपना क्वेश्चन। सर टेबल 5 हाँ पहले सागर एक एक करके। सर ये नेशनल ग्रुप पूछना था, नेशनल ग्रुप के अंदर क्या क्या आएगा ग्रुप के अंदर? हाँ टेबल ओके 5 ओके ठीक है, चलिए बताता हूँ। कीर्ति हाँ बोलिए। सर जैसे कि जर्मन लैंग्वेज का डिक्शनरी है, तो हाँ। फिर जर्मन लैंग्वेज हम लोग टेबल 6 से लेंगे, और जो डिक्शनरी है वो नहीं लेंगे, टेबल 6 से जर्मन लैंग्वेज को नहीं लेंगे, ठीक है। वो आपको लैंग्वेज में मिल जाएगा, वो हम सोल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन फॉर नाउ मैं इतना बोल सकता हूँ कि हम उसको जर्मन लैंग्वेज का डिक्शनरी है, तो वहां से जर्मन को हम टेबल 6 से नहीं लेंगे। वो आपके जो टेबल 4 शुरू जहां से करेंगे ना लिंग्विस्टिक को, ठीक है। 400 मैंने क्या कहा था, 400 इज लैंग्वेज, ठीक है। तो 400 में ही आपको जर्मन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डिक्शनरी के लिए टेबल 4 में जाएंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन था सागर का। सागर रेशनिक, एथनिक, रेशियल, एथनिक और नेशनल ग्रुप्स। तो रेशियल जो ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे निग्रोज हैं, ठीक है। निग्रोज मुझे यही पूछना है सर। हाँ, तो निग्रोज एक ग्रुप है, ठीक है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन में अलग अलग ट्राइब्स है, तो उन ट्राइब्स का नाम होगा, ठीक है। साउथ इंडिया में भी अलग अलग रेसेस हैं, उनका नाम होगा, ठीक है। तो इस टेबल 6 को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग नेशनल और एथनिक ग्रुप्स के नाम होंगे वहां पे, ठीक है, जो ह्यूमन ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारा मिलेगा टेबल 5 में, रेशियल, एथनिक और नेशनल ग्रुप्स, ठीक है। हिंदूज अगर आपको चाहिए तो फिर वहां से मिलेगा, ठीक है। फिर बंगालीज चाहिए तो आपको वहां पे टेबल 5 में मिलेगा, गुजरातीज चाहिए तो उसमें मिलेगा। तो ये सारे नेशनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये सारी टेबल्स है। अब इसके अंदर आपको जैसे नेशनल लैंग्वेज होती है उसमें आएगा नहीं सारा? लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज वाला 6 है, टेबल 6। वहां पे नेशनल लैंग्वेज से कोई रिलेशन नहीं है, सारी लैंग्वेजेस का नंबर आएगा 6 में,
नेशनल ग्रुप्स, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ग्रुप्स, ठीक है। तो ये ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सब टेबल्स को हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो टेबल 1 को छोड़ के, याद रखिएगा, टेबल 1 को छोड़ के किसी भी टेबल को हम विदाउट इंस्ट्रक्शंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। टेबल 1 को छोड़ के किसी भी टेबल को हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर वहां पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल रहा है कि यहाँ से आप टेबल 2 में जाइए या टेबल 3 में जाइए या टेबल 4 में जाइए या 5 में जाइए या 6 में जाइए या 7 में जाइए, तभी हम उन टेबल्स को टच करेंगे, अदरवाइज इन सभी टेबल्स को हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। केवल टेबल 1 ऐसी टेबल है जिसको हम विदाउट इंस्ट्रक्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो टेबल 1 को हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट इंस्ट्रक्शन हम किसी और टेबल को यूज नहीं कर सकते हैं। अमरीन, यस बोलिए, हैंड रेस किया अमरीन आपने? सर हाँ बोलिए। सर लास्ट टाइम ने क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब उसमें जब वाइवा हुआ था, हर टेबल का अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल होता है क्या? नहीं, जैसे टेबल 1 का अलग, टेबल 2 का अलग कनेक्टिंग सिंबल? नहीं होता। अच्छा, किसी भी टेबल का अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। और कनेक्टिंग सिंबल कुछ जगह 1 0 होता है, कुछ जगह 2 0 होता है, यानी कोई यूनिफॉर्म नहीं कह सकते हम। ओके सर। ठीक है, वो जीरोस भी मैं आपको बताऊंगा जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, वरना फास्ट जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी कनेक्टिंग सिंबल नहीं होता है जो फिक्स हो कि टेबल 1 यूज कर रहे हैं तो यही कनेक्टिंग सिंबल होगा, टेबल 2 यूज कर रहे हैं तो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये केवल न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन स्कीम है, ये प्योर नोटेशन है, आप उसमें पता लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि सारे नंबर्स ही होते हैं वहां पे, ठीक है। तो सीसी में ऐसा होता है कि अगर आप कोई आइसोलेट्स ले रहे हैं तो कोई सिंबल होगा, लेकिन डीडीसी में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको टेबल 4 और टेबल 6, यस, टेबल 4 और टेबल 6 में मेनली अंतर क्या है सर? टेबल 4 और टेबल 6 का अंतर अभी मैंने बताया ही ना, कि टेबल 4 जो है ना वो लैंग्वेज का सब डिविजन है, ठीक है। किसी भी भाषा का सब डिविजन क्या होते हैं? जैसे किसी भी भाषा का सब डिविजन होगा, ग्रामर होगा, उसकी फोनेटिक्स होगी, उसके अल्फाबेट्स होंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, उसकी राइटिंग होगी, उसकी स्पीचिंग होगी, उसके वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, ये सारे होंगे, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल टेबल 4 है वो भाषा का विज्ञान है, उसके सब डिविजन है, ठीक है। उसके अंदर किसी भाषा का नाम नहीं लिखा होगा, आपको टेबल 4 में किसी भी लैंग्वेज का नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। और टेबल 6 जो है उसमें आपको सारे भाषा के नंबर्स मिलेंगे, हर भाषा का आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, हर लैंग्वेज का आपको नंबर मिलेगा, ये डिफरेंस है दोनों, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट अब चीज वो है यहाँ पे याद रखने वाली वो है कि टेबल 1 को हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन टेबल 2 to 7, 2 से लेके 7 तक की जितनी भी टेबल्स हैं उनको हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से या तो नोट कर लीजिए या याद रखिए, लेकिन इसे नहीं भूलना है आपको, ठीक है। इसे अच्छे से याद रखना है कि टेबल 1 को हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन टेबल 2 से लेके टेबल 7 तक की किसी भी टेबल को हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई क्वेरी? आई होप नो क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। सर टेबल 5 और 7 एक बार फिर से बता दीजिएगा। टेबल 5 और टेबल 7? टेबल 5 जो है, जो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं ना, उन्हें जो जिन नाम से जाना जाता है उसके नोटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। वो टेबल हम वन बाय वन हम इन टेबल्स को भी देखेंगे, ठीक है।
इन टेबल्स को भी ऐसा नहीं है मैं केवल आपको बता रहा हूँ, हम इन हर टेबल के अंदर जाएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और डिटेल में मैं आपको जब वो टेबल में जाएंगे ना पर्टिकुलर, तो आपको और चीजें समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन फॉर नाउ ये बता देता हूँ कि जो टेबल 4 है, टेबल 5 है, वो हर देश के या हर दुनिया के जो लोग हैं, उन जो ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, उनको कोई ना कोई नाम दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में अगर बात करें तो हम बेंगोलीज हैं, गुजरातीज हैं। ठीक है, या ट्राइबल्स के अलग अलग कम्युनिटीज के ट्राइबल्स के नाम है, भील्स हैं। ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका या उस तरफ जाएंगे तो निग्रोज हमें मिलेंगे। ठीक है, अमेरिका जाएंगे तो ब्लैक्स मिलेंगे। ठीक है, तो व्हाइट्स मिलेंगे, तो उनके अलग अलग नाम दिए हुए ग्रुप्स के, तो वो सारे नाम आपको टेबल 5 में मिलेंगे। और टेबल 7 में पर्सन्स जो प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए, जो किसी न किसी काम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके नाम और उनके नोटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। लकड़ी का काम करने वाला जैसे बढ़ई है तो उसकी डिटेल वहाँ पे दी हुई होगी, डॉक्टर है तो उसकी डिटेल दी हुई होगी, रिलीजियस के साथ जुड़ा हुआ पुजारी है तो उसका डिटेल दिया हुआ होगा, साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनकी डिटेल दी हुई होगी। तो हर काम के साथ जुड़े हुए लोगों की डिटेल्स वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, ओके श्वेता, यस श्वेता आपने हैंड रेज किया। सर टेबल 1, सर टेबल 1 थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। टेबल 1 में सारे जनरल नोटेशंस हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको टेबल 1 में जब हम जाएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन टेबल 1 में जनरल नोटेशंस हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी टेबल्स देखिए वहां पे लिखा हुआ है कि अंदर क्या क्या है। ठीक है, जैसे टेबल 2 में लिखा हुआ है एरिया नोटेशंस है, टेबल 3 में लिखा हुआ है लिटरेचर से जुड़े नोटेशंस हैं, टेबल 4 में लिखा हुआ लैंग्वेज से जुड़े नोटेशंस हैं, टेबल 5 में रेशनल, एथनिक और नेशनल ग्रुप्स हैं, टेबल 6 है लैंग्वेजेस और टेबल 7 पर्सन। लेकिन टेबल 1 में आपको जो लिखा है उससे नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पे क्या होगा। तो इन सब को छोड़ के भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जनरल हैं, तो वो सारे टेबल 1 में हैं। ठीक है, ओके सुरभि, ये सुरभि बोलिए। जी सर, आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन देंगे वो, तो मतलब तब हमें 2 से लेके 7 को इन्वॉल्व करना है। मतलब जब हमारा वाइफ होगा तो वो हमें बोलेंगे ये चीज? कौन बोलेंगे? मतलब जहाँ हमारा प्रैक्टिकल होगा तो विदाउट इंस्ट्रक्शन, मैंने ये कहा है कि विदाउट इंस्ट्रक्शन आपको यूज नहीं करना है। दैट मीन्स कि बुक में अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए आपको बुक का यूज करना होता है, और बुक में जब आप अगर नहीं लिखा हुआ है कि टेबल 2 में जाइए या टेबल 3 में जाइए या टेबल 4, 5, 6 में जाइए, तो आपको नहीं जाना है। ये मेरा कहने का मतलब है, वहां कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, और आपका एग्जाम कैसे होने वाला है? आपका एग्जाम वाइवा होने वाला है या एग्जाम होगा? सर अभी तक तो पता नहीं चला वैसे। ठीक है, ओके, तो यानी मैक्सिमम चांसेस ये कि हाँ बोलिए सर। पहले कह रहे थे कि ऑनलाइन ही होगा 2000 जो जनवरी 2021 में बच्चे वाले हैं। ठीक है, पता नहीं है तो फिर अब जो भी होगा रेडी रहिए दोनों के लिए। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं आपको। देखिए वाइवा, अगर वाइवा भी हो रहा है तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसी कौन सी टेबल है कि जिसे हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं डीडीसी में। तो आपको ये बोलना होगा कि टेबल 1 वो टेबल है जिसको हम विदाउट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूछ लेंगे कि लिटरेचर के सब डिवीजन कौन सी टेबल में है, तो आपको याद होना चाहिए कि लिटरेचर के सब डिवीजन टेबल 3 में है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट का भी वो पूछ सकते हैं आपको, तो ये सब चीजें आपके वाइवा में भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो और कोई क्वेरी किसी को? सर ये वाइवा शायद ऑफलाइन हो जाए तो वो होंगी इससे पहले क्लासेस? देखिए ये तो अब जो चीजें है ना, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसकी जो डिटेल्स आएगी यूनिवर्सिटी से ही आएगी। मुझे जीरो आइडिया है कि वो क्या वाइवा लेंगे या फिर प्रैक्टिकल लेंगे। तो वैसे तो कोरोना अब खत्म हो रहा है, केसेस हैं नहीं, बहुत कम हैं, तो हो भी सकता है कि सीधा प्रैक्टिकल ले लें। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकल हुआ तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा सब कुछ। ओके, बोलिए। सर मेरे को क्या आपके जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे लिंक मिलते हैं, आप मेरे को उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे प्लीज सर? कोई भी शेयर कर दीजिए ना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है।
व्हाट्सएप ग्रुप हमारे सेंटर का ही है केवल, क्योंकि वहाँ पे तो सेंटर ये पे हमारे क्लास लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का कोई तो लिंक शेयर कर दीजिए इन्हें चैट क्लास बॉक्स का में। लिंक फिर सर मुझे टेलीग्राम पे मिल जाएगा हाँ वो वहीं पर मिलेगा, वो वहीं पर मिल जाएगा जब भी टेलीग्राम ग्रुप। क्लास होगी, क्योंकि हाँ ये हाँ वो हाँ, सारी डिटेल वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आज कोई है ही मैंने नहीं। ये पहली क्लास ली है। हाँ, सारी क्लास की ओके डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी आपको, हर रोज का डिटेल आपको मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, ठीक है। एनी प्लीज अदर कोई क्वेश्चन? सेंड कर दे मुझे। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक नो एक सर, आप क्वेश्चन कंटिन्यू। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया ना यहाँ पे? ठीक है, गुड। सर हाँ सर ये लैंग्वेजेस, टेबल 6 लैंग्वेजेस और टेबल 7 पर्सन्स का में क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज और पर्सन में तो डिफरेंस है ही ना। लैंग्वेज में भाषा है, सभी भाषाओं के नाम है। ये हम अब एक एक टेबल में जाएंगे ना तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको केवल यहाँ नाम देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। हम एक एक टेबल विजिट करेंगे तब आप पूछिएगा। ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं समरीज पे। ठीक है, जो हमने समरीज की बात की थी ना उसको हम विजिट करते हैं, और समरीज होती है लास्ट में। जो वॉल्यूम 1 है उसके लास्ट में समरीज आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए ये आपकी फर्स्ट 10 मेन क्लास है। ठीक है, 000 जनरलिटीज, 100 फिलोसॉफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स, 200 रिलीजियन, 300 सोशल साइंसेस, 400 लैंग्वेजेस, 500 प्योर साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 द आर्ट, 800 लिटरेचर, 900 हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो फर्स्ट जो 10 क्लासेस हैं वो ये सारी हैं। ठीक है, और मैंने कहा था कि पहले यस ये वॉल्यूम 2 है या 1? वॉल्यूम 1 है ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम 1 के जो लास्ट में है, इसका पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 471 पे आपको 10 मेन क्लास मिलेगी, फर्स्ट 10 मेन क्लास। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट जो पेज है उस पे आपको फिर इसके, जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले 10 मेन क्लास दी गई है, और उस 10 मेन क्लासेस को फिर से 10-10 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो वो फिर से जो 10-10 क्लास में डिवाइड किया हुआ है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 472 में। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये है, ये सेकेंड समरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जनरलिटीज था 000, तो उसको 000 और फिलोसॉफी था 100, तो इसके बीच में कितने गैप आ गए? 10 गैप्स होंगे। ठीक है, तो 000 जनरलिटीज है, 010 बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, 020 जनरल एनसाइक्लोपीडिक वर्क है। ठीक है, 030 है जनरल एनसाइक्लोपीडिक वर्क है। 020 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है। 040 एम्प्टी है, उसका कोई यूज इस वॉल्यूम में नहीं किया गया है, मतलब इस एडिशन में नहीं किया गया है। 050 इज जनरल सीरियल पब्लिकेशन। 060 इज जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड म्यूजियोलॉजी। 070 is journalism, publishing and newspapers. 080 is general collection, and 090 is manuscripts and book rarities, यानी rare books। ठीक है, तो ये कितने सब डिवीजन हो गए? 000 के 10 डिवीजन हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 000 के 10 डिवीजन हो गए। वैसे ही 100 के 10 डिवीजन हो गए, यहाँ पे 200 के 10 डिवीजन हो गए। ठीक है, 300 के 10 डिवीजन हो गए। ठीक है, 400 के 10 डिवीजन हो गए। ठीक है, 500 के भी 10 डिवीजन है यहाँ पे साइंस के। ठीक है, 600 के 10 डिवीजन है। 700 800 900।
ठीक है, इन सभी के 10-10 डिवीजन है। तो टोटल कितने डिवीजन हो गए, जैसे हमने बात की थी 10 × 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ तक हमें 100 मेन सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और इन 100 मेन सब्जेक्ट्स को फिर अलग अलग 10-10 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो आपको यहाँ से पेज नंबर 473 से शुरू हो जाएगा। तो पेज नंबर 473 के ऊपर जो डिविजन्स हैं वो जनरलिटीज के डिवीजन है, मतलब 000 से लेके 999 तक के आपको यहाँ पे सब डिविजन मिल जाएंगे। क्योंकि 100 यानी 100 यानी 100 पे आपको क्या मिलेगा, फिलोसॉफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन के नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो 000 से लेके 099 तक जो भी सब डिविजन है यहाँ पे वो सारे जनरल लिया के सब डिविजन। ठीक है, फिर अगर आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे वैसे ही आपको 100 के सब डिविजन मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये 100 के सब डिविजन है जो 100 से लेके 199 तक आ रहे हैं। ठीक है, 199 तक। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है रिलीजियन, उसके जो सब डिविजन्स हैं तो वो फिर से 200 से लेके 299 तक आएंगे। ठीक है, 299 तक। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है सोशल साइंस। 300 इज सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के डिविजन्स 300 से शुरू होते हैं और 399 तक चलते हैं। ठीक है, इसका लास्ट डिवीजन होगा 399। इसके बीच में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स, एजुकेशन, कॉमर्स, कस्टम एटिक्वेट्स एंड फोकलोर्स। ठीक है, ये सारे सोशल साइंस के सब डिविजन्स हैं। 400, ठीक है, 400 इज लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज की टेबल जो थी उसके अंदर हमें उसके सब डिविजन्स मिलेंगे और 400 में हमें क्या मिलेगा, लैंग्वेज के बारे में मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज है, उसकी लिंग्विस्टिक्स है, और उसके बाद 420 से 490 तक सारी लैंग्वेजेस मिलेगी। देखिए 420 इज इंग्लिश लैंग्वेज, 430 इज जर्मन, 440 इज फ्रेंच, 450 इज इटालियन, रोमानियन एंड रोमानिक, 460 is Spanish and Portuguese, 470 is Italic and Latin, and 480 is Hellenic and Classical Greek, and 490 is other languages। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस आपको 400 में मिलेगी। और इसका अगर हमें सब डिविजन लेना है जैसे ग्रामर या डिक्शनरी कुछ और, तो फिर हमें इसके लिए टेबल 4 में जाना होता है। ठीक है, वैसे ही फिर नेक्स्ट में हमें मिलेगा प्योर साइंस। ठीक है, अब प्योर साइंस के नोटेशन शुरू होते हैं 500 से। ठीक है, तो 500 से लेके 599 तक सारे प्योर साइंस के नोटेशन है, जिसके अंदर प्योर साइंस आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, एस्ट्रोनॉमी आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री है, साइंस ऑफ अर्थ यानी जियोलॉजी टाइप जियोलॉजी है, इसमें पैलियोएंटोलॉजी है, लाइफ साइंसेस है, बॉटनिकल साइंसेस एंड जूलॉजिकल साइंसेस है। तो ये सारे साइंस के सब्जेक्ट हैं। हाँ बोलिए सर, मेरी बुक में ऐसा कुछ भी शो नहीं हो। क्यों शो नहीं हो रहा? आप कौन सी बुक उठा के देख रहे हो? वॉल्यूम 1 देख रहे हो? 227 बुक में नहीं है ये 227 बुक में नहीं है, ये डीडीसी में है। सर मेरे पास तो इग्नू की एक ही बुक है। नहीं 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 नहीं, वो बुक जो है वो उस बुक में ये सब कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया, आपके पास इग्नू की जो बुक आई है ना वो है, उसमें ये सब चीजें नहीं है। इसके लिए आपको डीडीसी चाहिए। डीडीसी मैंने ग्रुप में बहुत बार शेयर की है। उसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको देखना, डाउनलोड करना होगा। ठीक है सर, एक बार आप शेयर कर दीजिएगा, मैं डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, शेयर में फिर से कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, ग्रुप के अंदर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 डीडीसी का भी 2 दिन पहले भी किसी ने शेयर किया था। आप उसको जाइए, बैक में थोड़ा जाइए, तो वहां पे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 लिखा होगा, उनको आप डाउनलोड करके रखिए, और हो सकता है तो प्रिंट निकलवा के रखिए। ठीक है, तभी वो आपको इजी रहेगा, अदरवाइज आप मोबाइल में उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये 600 सर है। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। टेबल्स और समरी में क्या डिफरेंस होता है? टेबल्स में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, टेबल्स जो हैं वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, और समरी जो है
वो डीडीसी की शुरुआत होती है, यानी उसको पहले 10 सब्जेक्ट्स वहां पे दिए हुए हैं, फिर उसके और 10 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और उसकी यानी समरी है कि आप पूरा डीडीसी में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेन सब्जेक्ट्स कितने हैं वो दिए हुए हैं, और फिर उसके सब डिविजन्स जो हैं वो टेबल वो वॉल्यूम 2 में दिए हुए हैं। लेकिन टेबल्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन सब्जेक्ट है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो 600 जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में 600 से शुरू होकर 699 तक जाएगा, ठीक है। इसमें 600 इज टेक्नोलॉजी, 610 इज मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस से हर एग्जाम में शायद एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। 620 इज इंजीनियरिंग, 630 इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, 640 इज होम इकोनॉमिक्स, 650 इज मैनेजमेंट एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज, 660 इज केमिकल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये केमिस्ट्री नहीं है, केमिकल टेक्नोलॉजी है। मतलब केमिस्ट्री को जब अप्लाई करते हैं, यानी केमिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 660 में मिलेंगे। 670 इज मैन्युफैक्चर्स, ठीक है। 680 इज मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्पेसिफिक यूज, एंड 690 इज बिल्डिंग्स, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बिल्डिंग्स में मिलेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी के सब डिविजन से जो 600 से 699 तक है, ठीक है। वैसे ही 8 के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, 700 से लेके 799 तक। 8 मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। वो आर्ट्स नहीं जो हम बोलते हैं कि बीए में बीए यानी आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस है, वो भी आर्ट्स है। तो पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ना ही सोशियोलॉजी मिलेगा, ना ही वैसे और कोई सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ये 8 है कला, ठीक है, जैसे डांसिंग हो गई, गेम खेलना हो गया, ठीक है, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, तो ये सारे आर्ट है। तो म्यूजिक, गाना गाना हो गया, ये सारी चीजें आपको आर्ट में मिलेगी, जो 700 से शुरू होके 799 तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लिटरेचर। तो लिटरेचर का अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको बनाना है तो आपको 800 लिटरेचर में जाना होगा। तो लिटरेचर शुरू होता है 800 से, और वो जाता है कहाँ तक, 899 तक जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 899 तक जाता है। और लिटरेचर को कैसे डिवाइड किया हुआ, अलग अलग लैंग्वेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन जो लिटरेचर का है वो लिटरेचर वाइज है, ठीक है। तो अमेरिकन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, जर्मन लिटरेचर, रोमानियन लिटरेचर, ठीक है, इटालियन लिटरेचर, स्पेनिश लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर एंड अदर लिटरेचर, ठीक है। इंडियन जो लिटरेचर है वो अदर लिटरेचर में आता है, ठीक है। तो ये सारे लिटरेचर आपको मिलेंगे 800 में, और इसका सबसे ये जाएगा 899 तक। और उसके बाद 900 से शुरू होता है जनरल हिस्ट्री, जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ही मिलेंगे। और उसमें भी ज्योग्राफी के केवल फर्स्ट 2 डिवीजन ही है, 900 से लेके 919 तक ही आपको ज्योग्राफी मिलेगा। उसके बाद 930 से हिस्ट्री शुरू हो जाता है, ठीक है। और हिस्ट्री में भी यहाँ पे देखिए 930 जो है, 930 to 939 वो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आपके कोई एग्जांपल आता है कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आपको इसमें 930 से 939 के बीच के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे ढूंढना है। और आपको केवल अगर जनरली लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखना है, यानी फिर उसके बाद वाले 940 से लेके 999 तक के बीच के सब्जेक्ट्स आपको ढूंढना होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको, और ये जब हम सॉल्व करेंगे हमको कुछ ना कुछ ज्योग्राफी का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेरी आ गई इसमें, एक समझिए कि कोई एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जिम्बाब्वे, एक एग्जाम्पल आया है हिस्ट्री ऑफ जिम्बाब्वे, तो हमें पता होना चाहिए कि जिम्बाब्वे कहाँ है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता कि जिम्बाब्वे कहाँ है तो हमारे लिए नंबर बनाना बहुत मुश्किल होगा। हमें पता होना चाहिए कि जिम्बाब्वे जो है वो अफ्रीका में है, तो ही फिर आप उसको ढूंढ पाओगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं कि अफ्रीका
जो जिम्बाब्वे है कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो फिर आपके लिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एग्जाम्पल भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं आएंगे कि जो लोगों को पता ना चले, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा कुछ ना कुछ नॉलेज इसका होना जरूरी है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री जाएगा 999 तक। ठीक है, और 999 से आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलता है यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या है, अगर किसी को ये क्वेश्चन है कि 999 के बाद क्या, अगर यहाँ पे इसके भी अगर सब डिविजन है तो हम क्या करेंगे, तो इसके जो सब डिविजन सारे हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 क्या है, शेड्यूल्स। ठीक है, तो इसके आगे वो कैसे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ने के लिए हमें ये फर्स्ट 3 जो डिजिट्स हैं, इसके बाद एक कनेक्टिंग सिंबल हमें ऐड करना होता है, और वो कनेक्टिंग सिंबल है डॉट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो इसके आगे हम डेसिमल पॉइंट लगा के बढ़ेंगे। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा, अभी आप उस बारे में सोचिए भी मत। सुरभि हैंड्स अप किया है, कुछ कोई क्वेरी है? नो सर। ओके, उसको और किसी ने, नूतन, यस नूतन, कोई क्वेरी है आपको? यस सर, इसमें जैसे स्पेसेस दिख रहे हैं, जैसे 920 में के पूरे मतलब 921 ऐसा स्पेस है, 908 हाँ, उस पहले ओके, वाले में कुछ तो spaces ये सारे जो ब्लैंक स्पेसेस हैं ना, दैट मीन्स कि वो उन सब्जेक्ट्स को यूज नहीं किया गया, वो खाली रखा है। ठीक है, जो भी क्लासिफायर है उनको लगा है कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे फ्यूचर में, लेकिन उस समय तक उन्हें वो सब्जेक्ट्स नहीं मिले, तो फिर उन्होंने वो जगह खाली रखी कि भविष्य में अगर कोई सब्जेक्ट्स आते हैं तो वो वहां पे उन्हें रख सकें। ठीक है, तो उसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये जो पूरे जो 1000 क्लासेस है वो 000 से लेके 999 तक सारा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इनके जो सब डिविजन्स हैं वो आपको वॉल्यूम 2 में मिलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा ये टेबल्स देख लेते हैं, और उसके बाद में आपको कुछ यस कोई सर कब वॉल्यूम 1 यूज करेंगे और कब टेबल्स यूज करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? आवाज अमित आपकी आ नहीं रही, बहुत स्लो आवाज आ रही है मुझे। सर ये वॉल्यूम 1 कब यूज करेंगे और टेबल्स कब यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम 1 कब यूज करेंगे और टेबल कब यूज करेंगे? वॉल्यूम 1 तो हमें यूज करना ही है अमित। जब भी हम कोई भी आपके पास टाइटल आया और उसको आपको सॉल्व करना है, तो वॉल्यूम 1 तो आपको यूज करना ही होगा। ठीक है, और टेबल्स आपको तब यूज करना है जब ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है कि कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर कोई कॉमन सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको टेबल 2 में जाना, टेबल में जाना होगा, टेबल्स में जाना होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा आ रहा है सब्जेक्ट कि जहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया का नंबर ऐड करना है, तो भी आपको फिर टेबल 2 में जाना होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे टेबल 2 में जाने के लिए वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए कि आप टेबल 2 में जाइए, या तो फिर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस यूज करने होंगे जिससे आप टेबल 1 में जाए और वहां पे लिखा हो कि टेबल 2 में जाइए, तो फिर आप वहां पे टेबल 2 में जाएंगे। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है ठीक से। ठीक है, बता दीजिए। एग्जाम्पल्स बताऊंगा ही ना, आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है, वो सारे एग्जाम्पल्स कल, आज के बाद, आज से एग्जाम्पल ही शुरू होंगे, हम सॉल्व ही करते रहेंगे, प्लस मैं आपको ये क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब टेबल में सबसे पहले हम जाएंगे टेबल 1 पे। ठीक है, देखिए टेबल 1 यहाँ पे दिख रहा है, टेबल 1 स्टैंडर्ड सब डिविजन। अब ये एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर जो नंबर्स हैं वो सारे कॉमन सब नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम 2 में टेबल्स है। वॉल्यूम 1 ही है अभी, वॉल्यूम 1 में टेबल्स में गए हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम 1 में टेबल्स में देखिए नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है, फर्स्ट इज फिलोसॉफी एंड थियरी। फिलोसॉफी हर सब्जेक्ट की हो सकती है ना,
तो यहाँ पे फिलोसॉफी दिया हुआ है। 2 देखिए 2 मिसलेनियस दिया हुआ है, ठीक है। मेन इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप थोड़ा एक बार पढ़िएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊंगा। तो आप जब इसको थोड़ा पढ़ेंगे, तो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा कि कौन इस तरह का कोई सब्जेक्ट टेबल 1 में है, ठीक है। तो मेथोलॉजी है यहाँ पे, मिसलेनियस है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं, इलस्ट्रेशंस एंड मॉडल्स हैं, प्लेस एंड डायग्राम्स हैं, ठीक है। डायरेक्टरीज ऑफ पर्सन्स है यहाँ पे, ठीक है। कॉमर्शियल मिसलेनीज है, टेस्टिंग मेजरमेंट्स हैं, डिक्शनरीज हैं, इंसाइक्लोपीडियाज है, कॉन्कॉर्डेंस है, ठीक है। ये सारे टेबल 1 में है। इस पे का स्पेशल टॉपिक ऑफ जनरल एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है। इसके अंदर फिर सीरियल पब्लिकेशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट है, स्टडी एंड टीचिंग है, ठीक है। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं। रिसर्च है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग तरह की स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है, ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट है, हिस्ट्री एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स अमोंग ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स, किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए लोग, ठीक है। ट्रीटमेंट अमोंग स्पेसिफिक रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। सारे ज्योग्राफिक जो हिस्टोरिकल एरिया, हिस्टोरिकल समय है, उसको भी देखिए यहाँ पे नोटेशन से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 399 टू 1000 BC, फिर 999 टू 1 BC, फिर 1 to 499 AC CE आ गया, 500 टू 1499, ठीक है। फिर 1199, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16, फिर समय आगे बढ़ता जा रहा है, उनके साथ उनके अलग अलग नोटेशंस हैं। टेबल 2 जो है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एरियाज, रीजन, प्लेस इन जर्नल। यस, कनेक्ट कर दो ना, बचा हुआ है। माइक म्यूट कर लीजिए आप अपना। रेडी करो गया। सर ये सारे टेबल में यूज होंगे? ये सारे टेबल्स के ही नंबर हैं। ये जो जितने भी नंबर मैंने बोला ना, ये सारे टेबल्स के नंबर हैं। इन टेबल्स में ही दिए हुए ये सारे नंबर ऐसे नंबर है जो कॉमन नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे कॉमन नंबर है। पेपर में ये बोलेंगे ना सब्जेक्ट ये रहा, इसके नंबर बताओ कौन सा नंबर है। हाँ, आपने पुराने पेपर्स देखे ही होंगे ना। यस सर। हाँ, पुराने पेपर आपने देखे हुए हैं ही। सर जैसे असाइनमेंट में मैंने ऑटो ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है, तो उसके बाद नंबर लिख दो, उसको ऐड करके बता दो। यस, वो नंबर, हाँ वही नंबर हम कैसे बनाना है वो हम सब सीखेंगे, ठीक है। वो सारा हम सीखेंगे। सर हमें रिलेटिव इंडेक्स मिल सकता है क्या? जैसे हमें डीडीसी की पीडीएफ मिली हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ वॉल्यूम्स एंड टेबल है हमारे पास में। किसमें? जो हमें पीडीएफ मिली है, इसके अंदर सिर्फ 10 टेबल्स है, उसके बाद मेन क्लासेस है, टेबल्स है बस, और रिलेटिव इंडेक्स नहीं है इसके अंदर। रिलेटिव इंडेक्स का क्या करना है? उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। कई बार जब हमें टाइटल पता नहीं चल पाता है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि लोगों ने रिलेटिव इंडेक्स से एकदम फटाफट से सॉल्यूशन मिल जाता है उसका। वो जनरली एग्जाम्स में नहीं देते हैं, जनरली एग्जाम्स में नहीं देते हैं। वो जो रिलेटिव इंडेक्स है ना, वो एग्जाम्स में नहीं देते हैं। एग्जाम्स में वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ही मिलता है आपको, लेकिन इंडेक्स का जो यानी रिलेटिव इंडेक्स भी होगा, वो भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास तो होगा ही, ठीक है। लेकिन उसके हेल्प से आप ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। ये थे उसमें प्रिंट नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा है? वॉल्यूम 3 का प्रिंट नहीं हुआ सर। हाँ, वॉल्यूम 3 प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, वो वॉल्यूम 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इंडेक्स है, उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है ना। और एग्जाम्स में देखिए, एग्जाम्स में जनरली वॉल्यूम 3 नहीं दिया जाता है।
अगर ऐसा कोई सेंटर है जहाँ पे उन्हें पता ही नहीं है और आपको दे दिया तो दे दिया, अदरवाइज वॉल्यूम 3 नहीं दिया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम 3 में सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वॉल्यूम 2 के, उन सबको अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। काट दिया इसने। तेरी आवाज सही से नहीं आ रही, दोबारा कर रही वो हूँ। केवल इंडेक्स है। ठीक है, हेलो, अब आ रही है? वालेकुम सलाम। और ठीक है तो हाँ मैं तो ये सारी टेबल 1 के सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब जब आप टेबल 2 में जाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि एरियाज के सारे एरियाज को डिवाइड किया हुआ है। अब इनको यहाँ पे कैसे डिवाइड किया, वो पूरी दुनिया को एक तरह से यहाँ पे लिया हुआ है इन जनरल, और उसके बाद सबसे पहले दुनिया को कितने भागों में बांटा गया है। अगर आपको दुनिया को क्लासिफाई करना है तो आप कैसे करोगे? कॉन्टिनेंट्स। हाँ तो 9 पार्ट्स में कैसे करोगे? पहले 10 पार्ट में, इसके बाद 100 में। 10 पार्ट भूल जाइए, वो देख के मत बोलिए 10 पार्ट। आपको अगर दुनिया को क्लासिफाई करना है तो आप कैसे करोगे? कॉन्टिनेंट्स, यस रवि करेक्ट। सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड कैसे, दुनिया वैसे ही हो रही है। सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, उन कॉन्टिनेंट्स में फिर कंट्रीज में डिवाइड है, उन कंट्रीज में फिर शहरों में डिवाइड है। ठीक है, राज्यों में डिवाइड है, फिर उन राज्यों के शहरों में डिवाइड है। इस तरह से डिवाइड हुई है। ठीक है, तो जो अर्थ पूरी दुनिया है वो उसी तरह से डिवाइड की गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लॉजिक भी यूज किया हुआ उसके अलावा, क्योंकि उसके अलावा भी कुछ और चीजें यहाँ पे ऐड की गई है। तो यहाँ पे देखिए जो वन है जो वो है एरिया, रीजन, प्लेस इन जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो शहर या देश का नाम नहीं है। ठीक है, जैसे अलग अलग जोन्स हैं, फिर फ्रीज जोन है, टेम्परेट जोन है, टॉरिड जोन है, उनके बारे में लिखा गया है। फिर जैसे कुछ एरिया है प्लेन्स वाले हैं या आइलैंड्स हैं, सोइल के अकॉर्डिंग जो एरियाज हैं उसके बारे में लिखा गया है। फिर सेकंड में जो है पर्सन रिगार्डलेस ऑफ एरियाज, रीजन एंड प्लेस। ठीक है, ऐसे लोगों की बात की गई है कि जो किसी भी जगह से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, वो 1 2 20 में आपको मिलेंगे। फिर 30 में आपको क्या मिलेगा, 30 में मिलेंगे आपको ऐसे शहर जो एंशिएंट वर्ल्ड में थे। ठीक है, शायद अब हो सकता है कि शायद अब ना हो, लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड में सारे ये शहर थे। ठीक है, या सारे देश थे, या उनके जो शहर हैं वो एंशिएंट वर्ल्ड में उनका क्या रूप था। तो अगर एंशिएंट वर्ल्ड की बात करेंगे तो आपको 3 में जाना पड़ेगा। 2 में फिर पर्सन्स रिगार्डलेस ऑफ एरियाज। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 में पूरा एंशिएंट वर्ल्ड दिया हुआ है। और 4 से जो है, ठीक है, 4 से जो रियल क्लासिफिकेशन है इसका, वो 4 से शुरू होता है। अब 4 आप देखोगे तो 4 यहाँ पे देखिए यूरोप, 5 इज एशिया, 6 इज अफ्रीका, 7 इज नॉर्थ अमेरिका, 8 इज साउथ अमेरिका एंड 9 इज अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वर्ल्ड। ठीक है, अब उसके अलावा भी कोई है तो वो 9 में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे मेन कॉन्टिनेंट्स है वो 5 मेन कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, अब उसके अंदर फिर अलग अलग देशों के नाम दिए हुए होंगे। तो अगर आपको जैसे इंडिया ढूंढना है तो इंडिया का नंबर कहाँ मिलेगा आपको? 5 नंबर एशिया। 5 के अंदर सर? करेक्ट, 5 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है? इंडिया बिलोंग करता है एशिया को। ठीक है, एशिया। तो फिर आपको एशिया के अंदर ही जाना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे इंडिया मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको ये नहीं पता है कि इंडिया एशिया में है तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा ये टेबल है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम जाएंगे टेबल 3 पे। ठीक है, टेबल 2 को अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहा हूँ, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है। ठीक है, टेबल 2 ही में ऑस्ट्रेलिया नहीं है। यस, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है। क्या नहीं है? टेबल 2 में ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया अदर में दिया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अदर्स में होगा।
अलग उसे एज ए कॉन्टिनेंट उसका नाम नहीं दिया हुआ है। जो उसके बाद था ना, देखिए यहाँ पे ये वाला अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी दिया हुआ होगा, ठीक है, 9 में। ठीक है, उसके बाद टेबल 3 है। टेबल 3 में क्या है? सब डिविजन ऑफ लिटरेचर। सब डिविजन ऑफ लिटरेचर। अब लिटरेचर के सब डिविजन क्या हो सकते हैं? देखिए ये सारे लिटरेचर के सब डिविजन है। लिटरेचर के सब डिविजन क्या क्या है? पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, एसे, स्पीचेस, लेटर, सटायर और ह्यूमर एंड मिसलेनियस। ठीक है, ये मेन 7 है और उसके बाद के अगर कुछ है तो वो 8 में ऐड किए हुए, नंबर 8 में। ठीक है, तो ये सारे लिटरेचर के सब डिविजन है। तो जब भी हम लिटरेचर का अगर कोई बुक है और उसको क्लासिफाई करेंगे तो फिर हमें टेबल 3 का यूज करना ही होगा। ठीक है, टेबल 3 में 2 पार्ट है, एक टेबल 3 है और टेबल 3A है। ठीक है, यहाँ पे टेबल 3A भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनको आप थोड़ा कल स्क्रॉल करके रखिए, ठीक है, यानी थोड़ा देख के रखिए। ये टेबल यहाँ पे टेबल 3 शुरू हो रहा है। टेबल 3 में क्या है? अलग अलग थीम्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, टेबल 3 में थीम्स लिखी हुई है। जैसे लिटरेचर है, अगर किसी पर्टिकुलर थीम पे है तो फिर आपको उन थीम्स का यूज करने के लिए टेबल 3A को यूज करना होगा। टेबल 3 का ये पार्ट है। ठीक है, जैसे अलग अलग समय के ऊपर पोएट्री लिखी हुई है, कहानी लिखी हुई है, तो आपको फिर टेबल 3A में जाना होगा। ठीक है, कॉमेडी है, हॉरर के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है, आइडियलिज्म, रियलिज्म। ठीक है, तो ये सारी थीम्स है। 2-5 स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा बता दीजिए। ये सब्जेक्ट के नाम है, इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट हमें समझने की जरूरत नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब जागरण। अगर कोई ऐसी बुक आती है, ठीक है, कि जिसमें पोएट्री, नव जागरण के लिए पोएट्री है, ठीक है, अगर ऐसी पोएट्री का कलेक्शन है जो कॉन्शियसनेस को, इंडियन ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, अगर टाइटल में ऐसा कुछ है तो फिर आपको हो सकता है कि ये लेना पड़े यहाँ पे 2-5। ठीक है, सर मिसलेनियस में क्या था सर इसके ऊपर जो था? मिसलेनियस वो होता है जहाँ पे किसी चीज को, देखिए हम अगर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें क्लासिफाई हो जाती है और उसके बाद कुछ ऐसा बच जाता है कि जिनको एक एक क्लासिफाई नहीं कर सकते हम, तो उनको हम एक ग्रुप में रख देते, तो उसे हम बोलते हैं मिसलेनियस। ठीक है, बचा खुचा एक तरह से हम बोलते हैं ना, कि ये इसको अब अलग नहीं कर सकते, ये सारा एक ही में रहेगा, अलग रहने दो इसको। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मिसलेनियस। ठीक है, तो टेबल 3 में जो थीम्स हैं उसके बारे में नंबर दिए हुए हैं। इसका यूज बहुत कम होता है लेकिन हो सकता है। हम जब इसका प्रैक्टिकल्स करेंगे ना, हम सीखेंगे, तो हम इसको सॉल्व डेफिनेटली करेंगे ही। टेबल 3A को भी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब टेबल 4 देखिए। टेबल 4 जो है वो किसके लिए यूज होता है? टेबल 4 लैंग्वेज के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखिए टेबल 4 में जो है ये सारे written and spoken course of standard form of language, etymology of standard form of language, dictionary of standard form of language, structural system यानी grammar of language, non structure form of language, standard use of language, ये सारे इसके सब डिविजन्स हैं। ठीक है, और ये किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज
हो सकते हैं, ठीक है, जैसे नोटेशन, फोनोलॉजी, डिक्शनरी, फॉरेन एलिमेंट्स, ठीक है, एटमोलॉजी, ग्रामर, ये सारे किसी भी लैंग्वेज के फॉर्म है। तो टेबल 4 क्या है, किसी भी लैंग्वेज के सब डिवीजन। तो जब भी हम किसी लैंग्वेज की कोई बुक अगर हमारे पास आई तो हमें टेबल 4 को यूज करना ही होगा कंपल्सरीली, ठीक है। नाउ टेबल 5, ठीक है। टेबल 5 रेशियल, एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मोंगोलाइट्स दिया हुआ है, नेग्राइट्स दिया हुआ है, एबोरिजिनल्स दिया हुआ है, ठीक है, इंडिजिनस, बेसिक रेसेस, मिक्सचर ऑफ बेसिक रेसेस, ठीक है। फिर उनको अलग अलग एरिया वाइज डिफाइन किया हुआ होगा, ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स, इंडियंस, जर्मन्स, ठीक है, स्वीस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस, ये सारे ग्रुप्स हैं अलग अलग। फ्लेमिंग्स, ठीक है, पोर्टुगीज, पोर्टुगिया में क्या होगा, ब्राजीलियंस हैं, ठीक है, एंशियंट ग्रीक के लोग हैं, सेमेंटिक्स हैं, इटालियंस हैं, ये सारे इस तरह के, ये सारे नेशनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे स्लेव्स हैं, सेल्ट हैं, ये सारे अलग अलग। इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे पंजाबीज हैं, हिंदीज है, बंगालीज हैं, गुर्जर्स हैं, सिंहलीज हैं, नेपाली, परिहार, ये सारे नेशनल ग्रुप्स हैं। तो इस तरह के सारे नेशनल ग्रुप सभी देशों के यहाँ पे नंबर होंगे। हाँ बोलिए सर, इसमें हिंदी का नंबर किस में आएगा, लैंग्वेज के अंदर है? ये लैंग्वेज के नहीं है, ये हिंदी, मतलब ऐसे लोग जो हिंदी एरिया में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, ये लैंग्वेज का नंबर नहीं है। ये नहीं, लैंग्वेज के अंदर जो हमने 400 हाँ, तो में लैंग्वेज में जाएंगे तो हमारा मैं बताऊंगा ना। अभी लैंग्वेज में अभी गए कहाँ हम, अब टेबल 5 में ही है। इसके बाद वाली जो टेबल है वो लैंग्वेज की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो नेशनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जैसे मंगोल्स हैं, टर्किश है, टर्क्स हैं, यूक्रेनियन है, लैप्स, ठीक है, फिन्स, ये द्राविडियन, मराठास, ये सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, नेशनल एंड एथनिक ग्रुप्स। उसके सारे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं टेबल 5 में। टेबल 6 जो है वो है लैंग्वेज की टेबल है, ठीक है। टेबल 6 इज लैंग्वेज की टेबल। तो यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस के आपको नंबर मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश के लिए 2 दिया हुआ है, जर्मन के लिए 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग सारी लैंग्वेजेस हैं, इसके सारे नंबर्स आप देखते जाएंगे तो हर लैंग्वेज के आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। स्पेनिश के लिए 61 है, लैटिन इज 71, हेलेनिक इज 8, क्लासिकल ग्रीक इज 81, फ्रेंच इज 41, ठीक है। अदर, उसके बाद सारी ये अदर लैंग्वेज आ जाती है। तो इंडिया का जो नंबर है इंडियन लैंग्वेज यानी हिंदी का, वो भी अंदर अदर लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अदर लैंग्वेज का नंबर मिलेगा, ये रहा, ठीक है, 9143 इज हिंदी, ठीक है। पंजाबी इज 9142 इज पंजाबी, ठीक है। मराठी 9146 इज मराठी, 9147 इज गुजराती, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी इंडियन लैंग्वेजेस के नाम दिए हुए हैं। वर्ल्ड की और भी, जैसे रशियन है 9171 रशियन, 91791 इज यूक्रेनियन। तो ये सारी अलग अलग लैंग्वेजेस के नंबर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। और उसके बाद जो लास्ट टेबल है टेबल 7। टेबल 7 में जैसे मैंने कहा था कि सभी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों की यहाँ पे नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। जो भी अलग अलग लोग हैं वो कौन कौन है, देखिए, स्कूल चिल्ड्रंस हैं, प्री स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं उनके हैं, एडोलेसेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, अलग अलग पर्सन बाय एज के आधार पे उनको डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 5 में 1 इज इंडिविजुअल पर्सन है, जो 2 है वो है ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। 3 है वो क्या है, पर्सन बाय रेशियल, एथनिक एंड नेशनल बैकग्राउंड, उसके आधार पे लोगों को अलग किया गया है। फिर 4 इज पर्सन बाय सेक्स एंड किनशिप कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 इज पर्सन बाय एज, 6 इज पर्सन बाय सोशो एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लोगों को अलग अलग आधार पे अलग करके
उनके नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है, उसके बाद ये सारे स्पेशलिस्ट हैं। पर्सन ऑक्यूपाइड विद प्योर साइंसेस, या पर्सन ऑक्यूपाइड विद किसी और सब्जेक्ट्स के साथ, रिलीजन और टेक्नोलॉजी और एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे विद प्रिमिटिव एंड ओरिएंटल रिलीजन के साथ जो जुड़े हुए हैं लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, उस तरह के लोगों का यहाँ पे नंबर बनाया हुआ है, नोटेशंस बनाए। यानी क्लासिफिकेशन में किसी भी कॉन्सेप्ट को लगभग ये ट्राई किया जाता है कि, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहा था कोई? ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ा नहीं गया, हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हर तरह के आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, पर्सन ऑक्यूपाइड विद सोशल साइंसेस, तो सोशल साइंसेस में जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों के यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे। ऐसा ये मेन क्लासेस, आप एक चीज देखोगे यहाँ पे कि जो ये नंबर्स हैं, ये जो डीडीसी की मेन क्लास है, फर्स्ट मेन 10 क्लासेस, उसके साथ ही जुड़े हुए होते हैं। जैसे देख रही है यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट लिखे हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी का नंबर क्या था 600, तो यहाँ पे जो नंबर लिया हुआ वो क्या है 6 है। ठीक है, वैसे ही साइंस वाले जो थे उसका नंबर 500 था साइंस का, तो उसमें जो पर्सन रिलेटेड विद साइंस है उसके लिए 5 लिया हुआ है, ताकि ये यहाँ पे एक रूल होता है क्लासिफिकेशन का, रूल ऑफ निमोनिक्स। ठीक है, तो उसको फॉलो करते हुए इस तरह के नंबर बनाए गए हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो अब इसमें और डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, यानी आपको समझाना था जो आप, आई थिंक आप समझ गए हैं। ठीक है, ये समझ गए आप सारी, ये टेबल्स हैं जो, वो टेबल समझ में आ गई आपको? यस सर। आ गई ना? गुड। ठीक है, अब ठीक है, सर अब आगे यूनिट 4 यूनिट 3 वाला भेज देना सर। क्या हुआ सर? जो पहले वाला तो है मेरे पास, जो मेन क्लास थे ना, उसकी तो पीडीएफ है। जो हमने क्लास और यूनिट पढ़ाई है ना, यूनिट 2 यूनिट 7 तक, उसकी पीडीएफ भेज देना सर। जो टेबल्स पढ़ाई है वो पीडीएफ तो मैं ये पूरी बुक फिर से शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आपके लिए जिनके पास, शायद आप लोग लेट ग्रुप में ज्वाइन हुए इसलिए आपके पास नहीं है, या तो आपने पढ़े नहीं मैसेजेस, अदरवाइज 2 दिन पहले भी मैंने लिखा था कि आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब जिनके पास है उनके लिए अब थोड़ा सा होमवर्क है, होमवर्क नहीं है, अभी 8 मिनट बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, वो वर्क ये है कि जो 1000 क्लास है ना, 1000 क्लास सभी के पास है ना अभी? यस सर। यस सर। जो लास्ट 1000 मेन क्लास है ना, 3 समरीज, यस सर। है ना? Yes, ठीक है, sir. कुछ सब्जेक्ट देता यस हूँ। सर। अब मैं आपको कुछ सब्जेक्ट दे रहा हूँ, वो आपको क्या करने हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको ढूंढना है, उनके नंबर्स आपको लिखना है। ठीक है, ओके सर। गुड। ठीक है, रुकिए मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स देता हूँ।
ठीक है, बोर्ड शेयर किया है मैंने। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ना, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड? यस सर। यस ओके, ठीक है। कुछ Yes. सब्जेक्ट्स में लिख, हाँ कुछ Yes, sir. सब्जेक्ट्स में लिखता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट 5 मिनट्स में। ठीक है, ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, 5 एग्जांपल ही दूंगा मैं, ज्यादा आपको नहीं दूंगा स्टार्टिंग में। जिसके पास जो भी है ना सॉफ्ट कॉपीज यूज कर रहा है, कंट्रोल F का यूज नहीं करना है। ठीक है, फाइंड नहीं करना है आपको, स्क्रॉल करके ही ढूंढना है। ठीक है, 5 एग्जाम्पल्स है आपके पास, 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स में 5 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, देखते हैं कितने करते हैं आप लोग। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको कल करके लाना है। ठीक है। सर एक बार और रिपीट करिएगा, कैसे ढूंढना है? जो लास्ट में मैंने आपको दिखाया था ना, 1000 क्लासेस, 10 क्लासेस, फिर उसके 100 क्लासेस, फिर उनका 10 डिवीजन और थे। लास्ट यानी 1000 क्लासेस मैंने आपको बताई थी। ठीक है, वॉल्यूम 1 में लास्ट में उन 1000 क्लास में से ही आपको ये ढूंढना है और कहीं नहीं जाना है। टेबल वेबल कुछ यूज नहीं करना है। लास्ट में जो समरीज बताई थी ना, समरी 1 2 3, उन समरीज में से आपको ढूंढना है।
सर पब्लिक फाइनेंस नहीं मिल रहा। सर 2 मिल गए मुझे। ढूंढिए ढूंढिए और ढूंढिए। 1 more minute, एक और मिनट है आपके पास। सर ये वॉल्यूम 1 में है। ये सारे वॉल्यूम 1 में ही है, वॉल्यूम 2 में नहीं जाना है।